नमस्कार दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस फिल्म का पूरा इंडिया अब इंतजार कर रहा है। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये फिल्म जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ट्रेलर की। 21 तारीख को जब ये ट्रेलर आया था तब वीडियो बनाने की सोची थी, पर बना ही नहीं पाया। ट्रेलर कितनी बार देखा याद नहीं, उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था। खैर कोई नहीं, अब बनाते हैं वीडियो। जब द कश्मीर फाइल्स के मोशन पोस्टर आए थे, उन्हें देखकर ही पूरे शरीर में सनसनी हो रही थी। अब ये ट्रेलर देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस फिल्म के बारे में कुछ बोलूं। ये बोलने के लिए कि ट्रेलर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मोशन पोस्टर्स देखकर ही लग रहा था कि ये फिल्म पूरा सच दिखाएगी। कोई सेक्युलरिज्म की बीमारी नहीं, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं, और वैसा ही ट्रेलर में देखने को मिला। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में इतने सारे सच सामने आएंगे, इस बात की उम्मीद तो थी, पर वो सच ऐसे होंगे ये नहीं पता था। ये ट्रेलर देखने के बाद ये पता चला कि ये फिल्म बस 1990 का सच नहीं दिखाएगी। ये 1990 और उसके बाद के गुजरते सालों में क्या क्या हो रहा है और अब 2022 में क्या हो रहा है, उसे भी हमें रूबरू कराएगी। और दुख की बात ये भी है कि ये सब मालूम तक नहीं है और इसके बारे में ना हमें स्कूल कॉलेज में बताया गया और ना ही किसी और ने बताया। 2015 से पहले तक तो शायद हमें इस जेनोसाइड के बारे में सुना भी नहीं था, और ये सब हुआ सेकुलरिज्म की वजह से। 3.5 मिनट का ट्रेलर देखकर बहुत सारे सच सामने आए। जैसे पहले ही इंटरव्यू वाले सीन में कट्टरवादी सोच सामने आई, और ये इंटरव्यू रियल में अवेलेबल है नेट पर, आप चाहे तो ढूंढ कर देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद दिखाया कि मिथुन चक्रवर्ती किसी को फोन पर मदद के लिए बुला रहे हैं, तो लोगों को मदद के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन कोई मदद करने आ ही नहीं रहा था। लोगों को छुपने तक की जगह नहीं मिली। एक सीन में तो यहाँ तक दिखाया गया है कि किसी ने छुपने के लिए गेहूं रखने का जो ट्रंक होता है उसके अंदर वो छुपे थे, लेकिन किसी ने बता दिया कि वहां पर छुपा हुआ है। किसी ने क्या, पड़ोसी ने बता दिया कि वहां पर छुपा हुआ है, तो उनको वहीं पर ही ट्रंक के ऊपर गोली मार के मार दिया गया। और ये एक रियल इंटरव्यू में बताया गया है, एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, और वही बात मीडिया में बताई गई कि कश्मीरी। और इसके साथ साथ मीडिया ने हमें क्या बताया, मीडिया ने हमें हमेशा से ये बताया कि कश्मीरी पंडितों को किसी ने नहीं बताया, वो गवर्नर से बात करके खुद भाग गए। कमाल है यार, कोई अपना घर छोड़ के भाग गया, वो भी गवर्नर ने बोला तो भाग गया, सच में रियली। और फिल्म का जो सबसे क्या बोलूं, सबसे जो मर्म स्पर्शी सीन है या सबसे ज्यादा बिंदास या जबरदस्त डायलॉग है वो है कि तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। और ये बिल्कुल सच है, हम लोग कश्मीर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। हमने कश्मीर को सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में देखा है या फिर मीडिया की नजरों से देखा है। मीडिया ने जो भी नैरेटिव चलाया उस नैरेटिव के हिसाब से हमने कश्मीर को देखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया, तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है आजकल, 2015-16 का वाकया ले लें या उसके बाद से अभी तक क्या हो रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर यही सब तो सिखा रहे हैं हमारी न्यू जनरेशन को। और ये प्रोफेसर तो प्रोफेसर, पार्लियामेंट में जब 370 को हटाया जा रहा था तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर ने यहाँ तक बोल दिया था कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर ही नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है और यूएन की मर्जी के बिना 370 हटा ही नहीं सकते। उसके बाद रालिफ गालिफ चालिफ वाला डायलॉग आया, धर्म बदलो भागो या मर जाओ। और ऐसा तो हमने कई इंटरव्यूज में सुना है कि ऐसा लाउड स्पीकर पर बोला जा रहा था। पर आपको क्या लगता है ये सब बस तभी हुआ था क्या? रीसेंट टाइम्स में आपने नहीं देखा या सुना? कुछ ऐसा तो जरूर सुना होगा, ये मकान बिकाऊ है ना। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि सारे धर्म बराबर है, और ऐसा ही डायलॉग यहाँ पर भी हमें चेपा गया है। पर कश्मीरी पंडितों या हिंदू को कश्मीर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की वजह से छोड़ना पड़ा, ये भी एक सच्चाई है। उसके बाद टीवी पर बेनजीर भुट्टो का एक स्पीच कर दिखाया गया, तो इससे बताया गया है कि किस तरह से हमारा पड़ोसी इन सब में इंक्लूडेड था और वो ही ये सब करवा रहा था। और जहाँ तक आज़ादी के नारे की बात है, ऐसे सीन तो आए दिन हमें आज भी न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, और आजकल जो चल रहा है उसमें तो ज़्यादा सुनने को मिलता है। और उसके बाद जो पुनीत सर का डायलॉग है वो तो कसम से कमाल है यार, कि मतलब इस ट्रेजेडी को ना बताने के लिए, चुप रहने के लिए लोगों को अवार्ड तक बांटे गए। और उसके बाद वही नैरेटिव्स का फेवरेट आतंकवादियों को जस्टिफाई करता डायलॉग, भटके हुए सताए हुए लोग, लेकिन यहाँ पर उसका एक करारा जवाब दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों ने तो हथियार नहीं उठाए, और ये बात सच भी है। और उसके बाद दिखाया कि कश्मीर को किस तरह तोड़ने वाले लोगों की मंशा है। कुछ लोग तो अलाउ ही नहीं करते कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो बच्ची के सामने उसकी माँ को मारा जाता है, वो तो सीन क्या ही बोलूँ मैं, कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा गया। एक ब्रूटल सच है जो आज तक हमारे सामने नहीं आया था। और 3.5 मिनट के ट्रेलर के अंदर जो एंड में सवाल छोड़ कर गए, क्या कश्मीरी पंडितों को घर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? और उनके लिए जस्टिस होगा क्या? क्या किसी कोर्ट में मिला जजमेंट उनके लिए जस्टिस होगा?
या वो एक डर के माहौल में वापस कश्मीर में बसा दिए जाएं जहां पर आर्मी उनको घेरे रहे हमेशा, वो उनके लिए जस्टिस होगा। या फिर इस पूरे जेनोसाइड की जो जड़ है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, वो उनके लिए जस्टिस होगा। क्या होगा उनके लिए जस्टिस, ये सवाल छोड़कर जाती है ये फिल्म। और ये फिल्म रियली में कश्मीरी पंडितों को जस्टिस देने का एक प्रयास है। कम से कम उनकी स्टोरी तो कोई सामने लेकर आ रहा है। किसी ने तो हिम्मत की कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था उसका पूरा सच दिखाने की। थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर मेकिंग दिस फिल्म। हो सकता है इस फिल्म के आने से कुछ लोगों को बरनौल की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि ये फिल्म एक जोरदार थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो इस जेनोसाइड को फेक कहते हैं और अपने ही नैरेटिव फैलाते हैं। आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, पर अगर आप सच के साथ हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम सब कूड़ा फिल्म देख सकते हैं तो ये फिल्म तो स्पेशल है। इसे हमें थिएटर में खुद भी देखना चाहिए और लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए। आशा करता हूँ आप भी साथ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।